Okay, good afternoon, everybody. How are you all? Hello. Good afternoon. Fine. I think there was some homework given to you. So let us start with the discussion of the homework which was given. होमवर्क कुछ दिया था क्या? ज्यादा नहीं दिया होगा. I think there must be some questions. हाँ. क्या क्या दिया था एक बार जरा बताना, मुझे याद नहीं है. Home assignment 1 was your homework. HA1 correct. क्या क्या था home assignment 1 HA1 में? Everybody, please respond. 6 क्वेश्चन. अरे मतलब कौन कौन सा? हाँ ठीक है. 1, 2. संडे टेस्ट में काइनेटिक्स है क्या? उसमें केमिस्ट्री थोड़ी है. केमिस्ट्री है क्या? एवरीबॉडी डाउट बता दो, कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है. ठीक है, डाउट कौन कौन से बता दो. शिवम, आई विल आंसर यू. मुझे इस बारे में भी जानकारी नहीं है. काइनेटिक्स नहीं है उस टेस्ट में, प्रोबेबली नहीं है काइनेटिक्स. क्वेश्चन कौन कौन सा डाउट है? लेट अस स्टार्ट. क्वेश्चन 4 प्रतीक. 4 पूछ रहा है प्रतीक, विच विल गिव Fe3 प्लस आयंस इन सॉल्यूशन. बताओ Fe3 प्लस आयन कौन देगा सॉल्यूशन में? एवरीबॉडी, क्वेश्चन नंबर 3 में तुम्हें डाउट है सुजल. देखो इट इज K3Cr OX होल थ्राइस है ना. तो कोऑर्डिनेशन नंबर CX तुम्हें 1 में डाउट है? अरे यार क्या चल रहा है, सीक्वेंस में बताओ ना. ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ Fe. देखो Fe का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है Na2FeCN5. जयवंत, मला माझा फोन दे ना. मला माझा फोन लागतोय. मला आणून दे. तू नेलेला आहे तुझ्या कामासाठी. प्लीज स्पीक व्हेन इट इज वेरी एसेंशियल. वैसे मैंने म्यूट कर दिया. फाइन. देखो यहाँ पे आपने वो लिस्ट पढ़ी थी क्या लिगेंड्स की? एवरीबॉडी, डिड यू गो टू द लिस्ट? मैंने बोला था कि लिगेंड के एक बार पढ़ लेना जो भी लिस्ट दिया हुआ है. तो लिगेंड पढ़ा था तुमने? देखो हमने पढ़ा था वैसे कि NO जो है ये बेसिकली किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है? NO प्लस में. सो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिलियम. दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसिलियम. देखो कटायन के लास्ट में एक सफिक्स होता है दैट इज कॉल्ड EM. कटायन के लास्ट में एक सफिक्स होता है दैट इज कॉल्ड EM. इसको नाइट्रोसियम भी कई बार बोलते हैं. तुम्हारे बुक में देख लो क्या लिखा है. नाइट्रोसियम इज भी यूज करते हैं. EM जैसे सोडियम पोटेशियम होता है ना, तो ये तो हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं कि बेसिकली कटायन के लिए एक सफिक्स यूज करते हैं EM. तो दिस इज कॉल्ड नाइट्रोसियम. तो अब जब तुम्हें Fe का निकालना है ऑक्सीडेशन स्टेट, तो तुम कैसे निकालोगे? 2 into 1 plus x plus 5 into minus 1 plus 1 is equal to 0. Is that clear? इसमें किसी को डाउट है कैसे निकाला? किसने पूछा था ये सवाल? किसने पूछा था? नमन. नमन ने. वेदांत ने पूछा था ना. वेदांत, इज दिस क्लियर दिस मच? NO प्लस कहाँ है? NO प्लस ये है ना, दिस इज NO प्लस. जब ये NO प्लस ही लिगेंड है ना, हमने पढ़ा था ना कि लिगेंड NO प्लस होता है. लिगेंड NO प्लस होता है, ये हमने पढ़ा है. अरे जब NaCl होता है तो ये Cl माइनस होता है, और Na प्लस होता है तो ये इसका प्रॉपर्टी है कि +1 में रहेगा. यदि प्लस नहीं भी लिखा है तो तुम्हें मानना है कि ये +1 ही है. इसलिए मैंने वो लिगेंड की लिस्ट देखने के लिए बोली थी और बोला था उसको एक बार पढ़ लेना. देखो लिगेंड तो तुमको इस चैप्टर में याद रखना ही पड़ेंगे, उनको दिमाग में रखना ही पड़ेगा. जो लिगेंड है उसको एक बार ध्यान दो, उसको एक बार पढ़ लो. और वैसे भी तुम इस लिस्ट को बार बार रेफर करोगे या फिर अपने रूम पे चिपका लो. ठीक है, लिगेंड तो तुम्हें याद रखना ही पड़ेगा. ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया बताओ? 2 + x - 5 + 1 = 0. टेल मी व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x. सॉल्व करो, बताओ.
ठीक है, +2 आएगा। इज दैट क्लियर एवरीवन? हाँ या ना बोलो यार। इज दैट क्लियर? ठीक है, नाउ लेट अस मूव अहेड। हमारे पास है Na4 FeCN5, है ना, NOS। ठीक है, NOS क्या होता है बताओ एवरीबॉडी? NOS लिस्ट में नहीं था क्या? NOS लिस्ट में नहीं था, कोई बात नहीं, NOS माइनस होता है, कोई बात नहीं, NOS इज नेगेटिव। अरे जैसे NO2 माइनस है ना, दिस इज NO2 माइनस, ठीक है, तो NO2 माइनस में एक सल्फर लगा दो, ये हो जाएगा NOS माइनस, और ये रेजोनेट करता है यहां से यहां तक, तो एम्बिडेंटेड लिगेंड है। प्रॉपर लिस्ट तो मैंने लिखा के दिया ही है, प्रॉपर लिस्ट तो बनाया है ना, ये NO2 और ये NOS, तो ये इसके ऊपर -1 चार्ज होगा। नॉर्मली ऐसा नहीं होता है विलाशा, बेसिकली ये NO2 माइनस का ही रिप्लेसमेंट है कि O माइनस की जगह S माइनस पे आ गया। ठीक है, तो हम निकाल सकते हैं 4 इंटू 1 प्लस एक्स प्लस 5 इंटू -1 इज 0। ठीक है, तो 4 प्लस एक्स माइनस 6 इज 2, तो आपको मिल जाएगा 2। ठीक है, अब ये लिगेंड की जो लिस्ट है वो आपको याद रखनी है। NOS जो भी एक दो नया आ जाएगा कोई बात नहीं, वो नया आ जाएगा तो हम लोग देखते रहेंगे, बट प्रॉपरली जो आपको लिखवाया गया है और जो लिस्ट है उससे आपको रेफर करना है। ठीक है, 1 में किसी और को कुछ डाउट है क्या? नहीं, ऐसा नहीं करते हम, वैलेंसीज नहीं देखते। NOS कैसा है, जैसे NO2 माइनस है ना, उसमें ऑक्सीजन की जगह पे सल्फर आ गया है, तो ये लिगेंड की लिस्ट जो हमने पहले पढ़ी थी वो और अभी जो आपके पेज पे लिखा है वो आपको याद रहना चाहिए, बिकॉज इस चैप्टर में हम मेटल और लिगेंड ही पढ़ते हैं। ठीक है, यदि बार बार भूल जाते हो तो एक लिस्ट जो है अपने स्टडी टेबल पे चिपका लो। NO प्लस में पॉजिटिव चार्ज किसी एटम पे है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे है वेदांत। ठीक है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पे। रमेश अब तुम्हें क्या डाउट है? मॉड्यूल में लिगेंड की लिस्ट है सेकंड पेज पे, और वो मैंने बोला था याद करने के लिए, होमवर्क में दिया था कि उसको पढ़ना। ज्योति, हमने एक क्वेश्चन डिस्कस किया है, क्वेश्चन नंबर 1, और कुछ नहीं किया है अभी तक, डोंट वरी अबाउट इट। हमने बस ये बोला है कि NO प्लस इज अ लिगेंड, ठीक है, जो कि पॉजिटिव चार्ज का होता है, और NOS की यदि हम बात करें, NOS एक लिगेंड है जिसमें O माइनस की जगह पे S माइनस आ गया है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो जैसे NO2 माइनस होता है वैसे ही NOS होता है। नहीं, लिगेंड्स के लिए ऐसा कोई निमोनिक नहीं है, निमोनिक तो तब होता है जब एक सीक्वेंस बनता है। ठीक है, यहाँ ऐसा कोई सीक्वेंस तो नहीं बन रहा है ना, इंडिविजुअली याद करना है चीजों। 1 के बाद नेक्स्ट बताइए फिर 4। क्वेश्चन नंबर 4, Fe3 प्लस पानी में कौन देगा बताओ? सुजल कह रहा है 3। सुजल तुम्हारे पास क्वेश्चन है K3CrOx होल थ्राइस, तो इसमें प्रथमेश तुम लेट ज्वाइन किए थे क्या? तो कैन यू वीडियो अपलोड कर देंगे, उसको देख लेना, चलेगा? क्योंकि अभी फिर 9 मिनट लग जाएगा हमें उसमें वापस। बस उसमें 2 ही चीज बताए, 2 लिगेंड बताए, नथिंग एल्स। तो अब देखो सुजल, तुम्हारे पास है K3CrOx होल थ्राइस, तो इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर Cr का क्या है? प्रथमेश, सॉरी सुजल, कोऑर्डिनेशन नंबर Cr का, K प्लस लिगेंड थोड़ी है, K प्लस इज नॉट अ लिगेंड, तो K प्लस विड बी आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके पास कोई इलेक्ट्रॉन देने के लिए है नहीं। तो सुजल तुम्हें क्या दिक्कत है, इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं निकाल पा रहे हो? एवरीबॉडी, Cr का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या आएगा? तो सुजल तुम्हें इसमें क्या दिक्कत है, क्यों नहीं आ रहा है तुम्हारा आंसर?
K plus is not a ligand, so K plus will be outside the coordination sphere. K plus ligand नहीं है, ठीक है? Everybody is that clear? K plus cation है, it is not a ligand. कोऑर्डिनेशन नंबर 2 कहां बता रहा हूं? अभिलाषा, व्हाट इज योर क्वेश्चन? व्हाट डू यू वांट टू आस्क? यहाँ पे क्वेश्चन में तुम लोग का डाउट ये है K3CrOX होल थ्राइस, यहाँ पे इन्होंने तुम्हें कोई ब्रैकेट नहीं दिया है, यहाँ पे इन्होंने तुम्हें कोई ब्रैकेट नहीं दिया है, तो तुम ये समझ ही सकते हो ना कि K प्लस तो लीगेंड नहीं है, तो K प्लस आउटसाइड द कोऑर्डिनेशन स्फीयर होगा। तो अब डेंटिसिटी इसका 2 होता है ऑक्जेलेट का, ऑक्जेलेट इज एब्रिविएटेड एज, ठीक है? हमने Na क्यों लिया, कहां Na लिया है हमने, क्या पूछना चाह रहा है ये? बोलो सुजल, क्या पूछना चाह रहे हो? सुजल तुम्हारा क्या डाउट है यार? लेट मत करो, जस्ट सर हाँ, फर्स्ट में हमने Na का लिया था ना, फिर फर्स्ट में हमने Na का लिया था, क्या लिया था? वो +1 लिया था ना उसका, तो ऑक्सीडेशन नंबर था, तो इसमें K का क्यों नहीं ले रहे? एक कोऑर्डिनेशन नंबर है। ठीक है। तुम्हें क्या ऑक्सीडेशन नंबर और कोऑर्डिनेशन नंबर सेम लग रहा है? अरे कोऑर्डिनेशन नंबर अलग चीज है, मतलब कितने बॉन्ड बनाता है वो होता है, ऑक्सीडेशन नंबर चार्ज होता है। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव Fe3+ इन सॉल्यूशन? देखो पहला ऑप्शन है FeCN6 3-, ये Fe3+ पानी में देगा? एवरीबॉडी, ये Fe3+ पानी में देगा क्या? एवरीबॉडी, विल इट गिव Fe3? ये तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, तो ये नहीं देगा, ठीक है? ये देगा? सर वो कैसे समझता है? अरे यार तुम लोग अभी तक ये समझ में नहीं आया कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर वाले बॉन्ड टूटते नहीं है। प्रथमेश, अभी तक ये बात क्लियर नहीं है? ये कोऑर्डिनेट बॉन्ड है, कोवलेंट बॉन्ड है, तो वो पानी में जाके थोड़ी टूटेगा। देयर इज वन मोर प्रथमेश येवले। अरे ये बेसिक चीज होता है कि 2 तरह के बॉन्ड होते हैं, K4FeCN6 कुछ इस तरह का है, तो ये वाला बॉन्ड कोऑर्डिनेट है, ये पानी में नहीं टूटेगा, ठीक है? तो ऑब्वियसली अच्छा अभिलाषा ये बताओ, इसमें Fe3+ कहां दिख रहा है तुम्हें? ये तो Fe+2 है, इसमें Fe3+ है क्या? इसमें Fe3+ है? देयर इज नो Fe3+ ओवर हियर, तो ये कहां से मिलेगा तुम्हें Fe3+? इसमें Fe3+ है ही नहीं इसमें, तो आंसर क्या होगा? आंसर डी होगा ना? और नेक्स्ट बताओ, 4 के बाद
15। देखो मैंने बताया था कि यदि O2 इस तरह से लिखा है तो इट इज सुपर ऑक्साइड आयन, दिस इज O2 माइनस, ये बोला था याद करने के लिए। और जब पर ऑक्साइड होता है तो ये इस तरह से लिखते हैं, राइट। यदि पर ऑक्साइड होगा तो ऐसे लिखा हुआ होगा और सुपर ऑक्साइड होगा तो ऐसे लिखा हुआ। तो जब तुम्हें O2 एज ए लिगेंड दिया हुआ है देन इट विल बी, क्या होगा ये एवरीबॉडी, ये क्या होगा फिर इन दैट केस, एवरीबॉडी इन दैट केस ये क्या होगा बताओ। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को हम थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे Cr लिखा है H2O होल 6, this is O2, this is OOCr, H2O होल 6, ठीक है, +3। ये दोनों न्यूट्रल है, इसके ऊपर चार्ज -1, इसके ऊपर चार्ज -2। इसमें किसी को डाउट है क्या? ये O2 है, इसका मतलब सुपर ऑक्साइड है ना, इज दैट क्लियर? ये बॉन्ड कैसा है? दिस इज अ रेगुलर 3C2E बॉन्ड, विल सी इट लेटर, जब इसके बारे में पढ़ेंगे तो विल सी। बट हमें यहाँ पर तो सिर्फ ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, तो ये -2 है, ये -1 है, और क्रोमियम यहाँ पे 2 है, तो 2x मान लेते हैं, -1 - 2 इज इक्वल टू +3। तो 2x क्या आएगा? 3 + 3, तो x क्या आया? 3, यानी दोनों का ऑक्सीडेशन नंबर सेम होना चाहिए, +3 होना चाहिए। इज दैट क्लियर? Everybody, is that clear? The answer is 3. Okay. That is a 3C2E bond. और ऊपर करूं, H2O क्या है? H2O is a ligand. H2O is a ligand. वेरी गुड वेदांत। वेदांत तुम घर पे आके पढ़ाई करते हो या नहीं? अजीब सवाल पूछ रहे हो यार तुम। जब ऐसे लिखा है तो ये सुपर परऑक्साइड है, और ऐसे लिखा है तो ये सुपर ऑक्साइड है। इज दैट क्लियर? यहाँ पे ये सुपर ऑक्साइड है और यहाँ पे पर ऑक्साइड है, तो पर ऑक्साइड के ऊपर -2 चार्ज होगा, और यहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड न्यूट्रल लिगेंड है। H2O कोई लिगेंड है तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज आएगा, कोई ऑक्सीडेशन स्टेट थोड़ी डेवलप होगा। H2O यदि इलेक्ट्रॉन देता है मेटल को तो इसके ऊपर पार्शियल चार्ज डेवलप होता है, इसके ऊपर एक्चुअल चार्ज डेवलप नहीं होता है। आगे बढ़ जाए, और कुछ था क्या? और कुछ है? कोई क्वेश्चन दिया था? प्लीज रिस्पॉन्ड यस और नो। तो देखो कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे हम इस चैप्टर पढ़ रहे हैं, आपको कुछ चीजें यदि नहीं आती हैं तो आपको तकलीफ होगी। जैसे आपको केमिकल बॉन्डिंग के कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए। जैसे यदि आपको इस तरह की चीज में कंफ्यूजन होता है, जैसे पार्शियल चार्जेस, फॉर्मल चार्जेस, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, 3C2E बॉन्ड, 3C4E बॉन्ड, ठीक है, बैक बॉन्डिंग, ठीक है, या फिर इनफैक्ट केमिकल बॉन्डिंग के जो भी कंसेप्ट्स आते हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, आपको सारे अच्छे से क्लियर होने चाहिए। यदि वहां पे आपको दिक्कत है, जैसे आपको पार्शियल चार्ज ऑक्सीडेशन नंबर में डिफरेंस समझ में नहीं आता है, तो यहाँ इस चैप्टर में समझने में दिक्कत आएगी ऑब्वियसली, ठीक है। तो ये मेरा एक अजम्पशन है कि ये चैप्टर आप पढ़ने आए हैं तो आपको केमिकल बॉन्डिंग आता है। इज दैट क्लियर? शुड आई अज्यूम कि आपको आता है केमिकल बॉन्डिंग, या मैं अज्यूम करूं कि आपको नहीं आता है? क्या करूं? तो ठीक है, मैं यही अज्यूम करके चल रहा हूं कि आपको आता है, बिकॉज मैं फिर से वो सारे टॉपिक्स तो फिर से नहीं पढ़ा सकता ना। फाइन, देखो अपना टॉपिक यही है। नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना अलग है, फिर है पाई एसिड लिगेंड।
सी दिस इज अगेन एन इम्पॉर्टेंट टॉपिक, लेकिन ये एडवांस के लिए ज्यादा रिलेवेंट है, ये एडवांस लेवल का एक टॉपिक है। देयर इज अ टॉपिक व्हिच इज कॉल्ड पाई एसिड लिगेंड। अब पाई एसिड लिगेंड जो है ये भी नॉर्मली अलग टाइप का लिगेंड है। फाइन, सो व्हाट इज अ पाई एसिड लिगेंड? सी बिफोर वी गो एंड डिस्कस पाई एसिड लिगेंड, हमको कुछ बेसिक चीजें डिस्कस करना है। होमो एंड लूमो, होमो एंड लूमो इन मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। होमो एंड लूमो याद है तुम लोगों को? एवरीबॉडी, होमो एंड लूमो याद है? ओके चलो ठीक है, बहुत सारे लोगों को याद नहीं है, तो लेट अस टेक अ रिवीजन। होमो का मतलब क्या होता है बताओ? होमो का मतलब क्या होता है? रिप्लाई कीजिए। व्हाट इज होमो? इट इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंड ल्यूमो का मतलब क्या होता है? लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड, लोवेस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। नाउ जैसे हम O2 का लिख रहे हैं मॉलिक्यूलर कॉन्फ़िगरेशन, O2 इज अ डायटोमिक गैस, तो एज पर MOT क्या आएगा? 1s2 स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 स्टार सिग्मा 2s2। ठीक है, फिर आएगा सिग्मा 2z 2pz सॉरी, पाई 2px2 पाई 2py2 पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2। ठीक है, और उसके बाद सिग्मा स्टार 2pz आ जाएगा जो कि खाली होगा, राइट? उसके बाद आएगा सिग्मा स्टार 2pz। तो देखो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड का मतलब क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड यहाँ पे कौन सा है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है एवरीबॉडी? यहाँ पे होमो क्या हुआ? होमो हुआ पाई स्टार 2px इज इक्वल टू पाई स्टार 2py। एंड ल्यूमो क्या है? लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, ये है सिग्मा स्टार 2pz। यहां तक किसी को दिक्कत है क्या? आर यू क्लियर विथ होमो एंड लूमो नाउ? बात समझ में आई? इनको नहीं समझ में आया वो बता दो फिर। जैसे मान लो एक बिल्डिंग है, मान लो एक बिल्डिंग है जिसमें पहले फ्लोर पे लोग हैं, ग्राउंड फ्लोर पे तो है ही, दूसरे फ्लोर पे हैं, तीसरे फ्लोर पे हैं, चौथे फ्लोर पे हैं, पांचवें फ्लोर पे कोई नहीं है, पांचवें फ्लोर पे कोई नहीं है, चौथे फ्लोर तक लोग हैं। तो इसमें होमो क्या हुआ और लूमो क्या हुआ बताओ? 4 फ्लोर तक लोग हैं, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है? अरे हो, हाईएस्ट ऑक्यूपाइड कौन सा है? 4th। और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कौन सा है? 5। तो ये जो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड है 4, दैट इज कॉल्ड होमो, एंड जो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड है इट इज कॉल्ड लूमो। हाईएस्ट ऑक्यूपाइड एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड, इज दैट क्लियर? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या है? 4 एंड लोएस्ट अनऑक्यूपाइड क्या है? 5। ठीक है एवरीबॉडी, ये आपने केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ा होगा। इतना काफी है अजीम? 0 पे भी लोग हैं, बट पूछा क्या गया है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड। होमो क्या है? हाईएस्ट ऑक्यूपाइड क्या है? 0 पे भी लोग होंगे ऑब्वियसली, बट वी आर नॉट कंसर्न्ड अबाउट दैट। हमें होमो और लूमो से मतलब है, क्योंकि रिएक्शंस तो यहीं से होंगे ना, वैलेंस शेल से होते हैं रिएक्शंस। कलर जो भी फिजिकल प्रॉपर्टी सब ऊपर से आता है। एवरीबॉडी रिटर्न। टॉपिक की हेडिंग है पाई एसिड लिगेंड। टॉपिक की हेडिंग है पाई एसिड लिगेंड। एक तरह का लिगेंड ही पढ़ने वाले हैं हम लोग। एवरीबॉडी डन? नहीं? ठीक है फिर राइट डाउन।
ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक, तो हमने सीखा क्या होता है होमो और हमने सीखा क्या होता है ल्यूमो। ठीक है, अब जैसे कुछ चीजें बात करते हैं कि होमो और लूमो तो हम समझ गए हैं। अब व्हाट इज अ पाई एसिड लिगेंड? देखो पाई एसिड लिगेंड क्या होता है। एक पाई एसिड लिगेंड क्या करता है? इट इज अ लिगेंड, इट इज अ लिगेंड which has low lying homo, या फिर लो लाइंग नहीं लिख सकते हो तो ऐसा लिख सकते हो which has low energy difference between homo and lumo. ओके, अब ये थोड़ा अजीब लग रहा है क्या? इट इज अ लिगेंड which has low energy difference between homo and lumo। हर वो लिख लिया। अब ये ध्यान से समझो क्योंकि टॉपिक देखो एडवांस में तो कई बार इसके ऊपर क्वेश्चंस आए हैं। हाँ बट मेंस में कम आए। लिख लिया सबने? लिखा नहीं लिखा कुछ बोलो। थर्व डन? फाइन। अब देखो हम इसको ध्यान से समझते हैं। हम लोग ये समझ गए कि होमो क्या होता है। होमो इज हाईएस्ट ऑक्यूपाइड, ल्यूमो इज लोएस्ट अनऑक्यूपाइड। जैसे मान लो तुम चौथी फ्लोर पे हो और उसके ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर के फ्लोर्स अनऑक्यूपाइड है, तो हाईएस्ट ऑक्यूपाइड तुम्हारा फोर्थ हो गया और लोएस्ट अनऑक्यूपाइड क्या हो गया? फिफ्थ। अब देखो क्या है, पाई एसिड लिगेंड ऐसा लिगेंड है जिसका एनर्जी डिफरेंस होमो और लूमो का कम होता है। मतलब क्या है, होमो एंड ल्यूमो हैव सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सेम वैल्यू ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n। यानी कि क्या है होमो एंड लूमो। अब यहाँ ये डेफिनेशन तुम्हें कोई खास समझ में नहीं आया होगा, ठीक है, ये डेफिनेशन तुम्हें कुछ खास समझ में नहीं आया होगा। समझ में आया है क्या एवरीबॉडी? ठीक ठीक है, कोई बात नहीं। अब देखो क्या है, अ पाई एसिड लिगेंड, अ पाई एसिड लिगेंड, सॉरी, forms bond through homo as well as lumo। रुक जाओ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, पहले इसको लिख लेने दो, लिखो पहले कि क्या हो रहा है। देखो मैं कुछ एग्जांपल्स दूंगा तुम्हें कि पाई एसिड लिगेंड में होता क्या है, पाई एसिड लिगेंड में होता क्या है, विल सी दैट। सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं, जैसे NH3। NH3 से नहीं, पहले इसका डेफिनेशन देखो। पहले क्या होता है, पाई एसिड लिगेंड है सिग्मा डोनर एंड ये है पाई स्टार एक्सेप्टर। अच्छा, डू यू नो व्हाट इज एन एसिड? एसिड क्या होता है? एसिड क्या होता है बताओ? एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। एसिड क्या होता है बताओ? एसिड क्या होता है? एसिड इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या फिर H+ डोनर, इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर। अरे जैसे HCl क्या करता है, कोई एसिड H+ देता है तो बेसिकली इलेक्ट्रॉन पेयर ले लेता है ना हाइड्रोजन से। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी? एसिड एक तरह से जैसे HCl आयनाइज हुआ, H+ रिलीज किया और Cl- बना, तो अब Cl- ने क्या किया, मतलब Cl ने क्या किया, H+ मतलब H+ का इलेक्ट्रॉन ले लिया। इज दैट क्लियर? अरे हाँ या ना कुछ बोलो यार। तो बेसिकली एसिड को हम ऐसे डिफाइन करें कि इट इज इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्टर या फिर H+ डोनर, तो हम सही बोल रहे हैं। अब देखो क्या है, पाई एसिड लिगेंड का मतलब क्या है, ये एक्सेप्ट करता है पाई स्टार ऑर्बिटल में, पाई स्टार एक्सेप्टर जनरल डिस्क्रिप्शन है, और एक्सेप्ट करता है
और जो एक्सेप्ट करके बॉन्ड बनाता है वो पाई बॉन्ड होता है। पहले इतना लिख लो, वी विल सी हाउ हैव वी डिफाइंड पाई एसिड लिगेंड। ये लिख लिया सबने? राइट डाउन। Everybody done now? Everybody done now? बाकी यशराज बोल रहा है, बाकी लोग जवाब दीजिए, आप लोगों का लिखने का काम हो गया? एवरीबॉडी ठीक है। देखो हमने क्या सीखा है होमो और लुमो के बीच में, ठीक है। सी पाई एसिड लिगेंड की हम लोग बात कर रहे हैं। इसका एग्जाम्पल क्या है? कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड की हम बात कर रहे हैं। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड में 14 इलेक्ट्रॉन है। स्क्रॉल अप, हो गया? शिवम हो गया? कार्बन मोनोऑक्साइड का हम यदि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, यदि हम कार्बन मोनोऑक्साइड का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं, तो कार्बन मोनोऑक्साइड एक्चुअली एक पाई एसिड लिगेंड है। एक न्यूट्रल लिगेंड तो है ऑन द बेसिस ऑफ चार्ज एंड इट इज मोनोडेंटेड, बट इट इज अ पाई एसिड लिगेंड। लेट अस सी हाउ। कार्बन मोनोऑक्साइड पाई एसिड लिगेंड कैसा है? ये 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2। देखो कार्बन मोनोऑक्साइड का हम लोग जो बताएंगे कॉन्फ़िगरेशन, दिस विल बी एज पर मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी, है ना। तो अब 14 इलेक्ट्रॉन है तो sp मिक्सिंग करो ना करो, इट डजंट मेक मच डिफरेंस। कुछ भी कर सकते हो, कोई भी लेके चलोगे क्योंकि सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है 14 इलेक्ट्रॉन पे, तो तुम sp मिक्सिंग कर भी सकते हो। आई होप sp मिक्सिंग याद होगा सबको, याद है? एवरीबॉडी sp मिक्सिंग याद है? हाँ, तो यहाँ हम कुछ भी करें तो कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। तो अभी सिग्मा 2p z 2 कर दिया, फिर पाई 2px2 पाई 2pxy ये आ गया, ठीक है। अब आगे का क्या कहानी है? सी उसके आगे क्या है? 14 इलेक्ट्रॉन हो गया, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 2 12 2 14, राइट? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अब देखो क्या है, अब बताओ इसका होमो क्या है? पहले पाई आना चाहिए, कथन पटेल पहले पाई आना चाहिए। कथन जरूरी नहीं है, 14 इलेक्ट्रॉन में हम कुछ भी कर सकते हैं, बिकॉज दोनों पे तो सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है। ऐसा कुछ नहीं, तुम इसको पहले भी कर दोगे तो कोई दिक्कत नहीं है। 14 इलेक्ट्रॉन पे सेम कॉन्फ़िगरेशन आता है। 14 के नीचे sp मिक्सिंग होता है, 14 के ऊपर sp मिक्सिंग नहीं होता है। 14 पे हम दोनों चला सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब बताओ इसका होमो क्या है और लूमो क्या है? इसका होमो क्या है और लूमो क्या है? अभिलाषा तुम बताओ, व्हाट इज होमो एंड व्हाट इज लूमो? सौरभ ठीक है, सौरभ तुम्हारा आंसर सही। कोई बता ही नहीं रहा। देखो इसका होमो क्या है? होमो है पाई 2px एंड, हाँ, एंड पाई 2py। एंड व्हाट इज लूमो? लूमो इज पाई स्टार 2py एंड पाई स्टार 2px। ठीक है ठीक है, ठीक, दोनों y लिख दिया क्या? ठीक है, एक x होगा, ठीक है x होगा, दिस विल बी x, फाइन। अब देखो क्या है, अब जरा देखो तो होमो और लूमो के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है क्योंकि दे आर इन द सेम शेल। कैन यू सी दिस? होमो एंड लूमो दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है। हमने क्या लिखा था कि एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए, राइट? एनर्जी डिफरेंस कम होना चाहिए।
यहाँ पर तो जैसे देखो होता क्या है, हम बात करते हैं फॉस्फीन की, जैसे हम बात कर लेते हैं PCl3 या PH3 की, ठीक है। तो अब फॉस्फोरस का क्या होता है, हम लिखें आर्गन, नियॉन, 3s2 3p1 और 3d। तो अब ये हो जाएगा इसका होमो, 3p ना यदि हम एलिमेंट की बात करें, और 3d इसका होगा ल्यूमो। अब इनके बीच में एनर्जी डिफरेंस कम है, तो ये वाला सिग्मा बनाता है और ये पाई बनाता है नॉर्मली। ये तुमने पढ़ा है ना, यदि हम फास्फोरस की बात करें, फास्फोरस की यदि बात करें, जैसे PCl5 बनाना हो तो क्या होगा, PCl5 बनाना हो तो 3s 3p, दिस इज 3p2, सॉरी 3p3 होगा, और फिर 3d। तो अब होता क्या है, 5 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं, तो इस तरह से एक्साइट हो जाता है। तो ये 3s 3p और ये 3d, तो ये इसका लूमो है। अब ये अपना ऑर्बिटल एक्साइट करके लूमो यूज कर लेता है बॉन्ड बनाने के लिए, इज दैट क्लियर? और इससे ये एडिशनल पाई बॉन्ड बना सकता है। तो यहाँ पे ये काम मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में हमें करना है, जो हम पहले एलिमेंट्स पे कर रहे थे। एवरीबॉडी कुछ समझ में आ रहा है हल्का हल्का क्या चीज हो रहा है? थोड़ा टाइम लग सकता है। सिग्मा डोनर और पाई स्टार एक्सेप्टर है एक साथ, वो तो अभी चलेगा ना, वो अभी चालू करेंगे, अभी उस पे जा रहे हैं हम। तो बेसिकली होमो क्या है, होमो है इसका π2px एंड π2py, ठीक है। थर्ड में एक ही होगा, कौन सा थर्ड प्रतीक, कौन सा थर्ड? 3D में, अच्छा 3D में बोल रहा हूँ, 1 2 3 4, हाँ एक ही होगा, ठीक, 3D में एक होगा, ठीक है ठीक। तो अभी देखो ये होमो है, राइट? होमो क्लियर है, इज दैट क्लियर? एंड लूमो, इज दैट क्लियर? ओके, ये लिख लिया सबने? ये सबने लिखा? एवरीबॉडी से यस और नो? ठीक है। अब देखो हम लोग समझ गए कि होमो हो गया, लूमो हो गया। तो अब देखो जब कार्बन मोनोऑक्साइड बॉन्ड बनाता है, तो हम लोग ये जानते हैं कि नॉर्मली कार्बन से इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा मेटल को, क्योंकि कार्बन इलेक्ट्रोपॉजिटिव कम होता है, ऑक्सीजन से डोनेट नहीं करेगा, मतलब कार्बन इलेक्ट्रोनेगेटिव कम होता है। तो इसका ये जो डोनेट कर रहा है एक्चुअली में वो पाई बॉन्ड डोनेट करता है। तो इसने जो मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, इसको हम बोलेंगे लीगेंड मेटल बॉन्ड। वो तो एक सिग्मा बॉन्ड है ना, जो कि पहला बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? जो लीगेंड ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, वो कैसा बॉन्ड है? हो गया अनुराग? रिटर्न? अनुराग रिटर्न? अनुराग और समय चाहिए। ठीक है, देखो लीगेंड और मेटल का जो बॉन्ड है वो सिग्मा बॉन्ड है। इज दैट क्लियर? अरे लीगेंड ने मेटल के साथ बॉन्ड बनाया, ये बॉन्ड कैसा है? एवरीबॉडी प्लीज रिस्पॉन्ड, ये बॉन्ड कैसा है? एवरीबॉडी, ये बॉन्ड सिग्मा है, पाई बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड। तो अब देखो क्या होता है, लीगेंड जो है मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है, बट लीगेंड की खास बात क्या है कि ये एडिशनल खाली ऑर्बिटल रखा हुआ है। अब इसके साथ क्या है, एडिशनली यहाँ पे क्या चीज देखने हैं, यहाँ पे पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py आर वैकेंट और एंड आर इन द सेम शेल, वो सेम शेल में है। और दूसरा चीज क्या है, लूमो जो है यहाँ पे, लूमो लोएस्ट अनऑक्यूपाइड कैन फॉर्म पाई बॉन्ड। लूमो तो पाई बॉन्ड भी बना सकता है, ये सबको समझ में आ रहा है? ये पाई बॉन्ड का ही है, तो ये पाई बॉन्ड भी बना सकता है। तो अब मेटल भी इलेक्ट्रॉन इसके एंटी बॉन्डिंग में दे देता है। तो जो ये हो गया लीगेंड मेटल और साथ में मेटल लीगेंड। तो अब ये बना पाई बॉन्ड। तो अब क्या हुआ, मेटल ने डोनेट किया। अब देखो यहाँ पे क्या था, इसका होमो ने डोनेट किया किसमें, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में, मेटल के वैकेंट ऑर्बिटल में डोनेट किया। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे
यहाँ पे बन गया क्या हमारा, पहले मुझे एक बार ये समझाने दो, आई विल एक्सप्लेन, मैं एक बार फिर से समझाऊंगा, एक बार ब्रीफ करूंगा। होमो ने मेटल के खाली ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया तो ये बना सिग्मा बॉन्ड। अब देखो क्या है, अब ये जो इसका एंटी बॉन्डिंग है एबीएमओ ल्यूमो, ये पाई बॉन्ड बना सकता है क्योंकि पाई स्टार ही है, ठीक है। हाँ, अनस्टेबल होगा एलसी, वो पाई बॉन्ड बना सकता है। तो अब ये क्या करता है, सी ये क्या करता है कि मेटल वापस इसके साथ बॉन्ड बनाता है। वापस इसके साथ कैसे बॉन्ड बनाएगा कि मेटल जो है, मेटल का फिल्ड ऑर्बिटल, फिल्ड कुछ ऑर्बिटल्स फिल भी होंगे ना, फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल वो डोनेट करेंगे किसमें, फिल्ड ऑर्बिटल ऑफ मेटल विल डोनेट इनटू द पाई स्टार ऑर्बिटल, या फिर ल्यूमो बोलो किसके साथ, ऑफ लिगेंड। तो अब होता क्या है, मेटल और लिगेंड भी बॉन्ड बनाता है और लिगेंड और मेटल बॉन्ड को भी बनाता है, तो ये दोनों इंटरेक्शन एक साथ होता है और इसको हम बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। अब ये बेसिक बात समझ में आ रही है। एक और चीज है, फैक्टर्स अफेक्टिंग सेकेंड बॉन्ड। सेकेंड यानी कौन सा बॉन्ड, पाई बॉन्ड। सेकेंड पाई बॉन्ड को अफेक्ट करने वाले फैक्टर्स कौन कौन से हैं। पहला क्या है, नेगेटिव चार्ज होना चाहिए मेटल, नेगेटिव और जीरो चार्ज ऑन मेटल होना चाहिए। ये बात समझ में आ रही है, नेगेटिव, या मैं एक बार फिर से समझाऊंगा प्रथमेश, प्लीज वेट। देखो दूसरा क्या है, मेटल डोनेट करता है इलेक्ट्रॉन लिगेंड को, तो ये फेवर कब होगा, जब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो या फिर जीरो चार्ज हो। तो नॉर्मली जब पाई एसिड लिगेंड बनता है तो पॉजिटिव चार्ज बहुत कम होना चाहिए। कोऑर्डिनेट पाई बॉन्ड, हाँ कोऑर्डिनेटेड पाई बॉन्ड है। हम इसका फोटो दिखाएंगे ऑर्बिटल ओवरलैप के साथ। अब बेसिक तुम्हें समझ में आया है, बेसिक मैं फिर से समझा देता हूं, मैं एक बार फिर से समझा रहा हूं, प्लीज वेट, जिनको समझ में नहीं आया है ज्यादा टेंशन लेने की बात नहीं है। पाई एसिड लिगेंड मैं एक बार फिर से ब्रीफ कर रहा हूं, अभी ध्यान से सुनो। पाई एसिड लिगेंड क्या है, एक ऐसा लिगेंड है जिसमें एनर्जी लेवल्स होमो और लूमो के बीच में काफी क्लोज होते हैं, मतलब वो सेम प्रिंसिपल क्वांटम में लाई करते हैं। अरे नोट्स के लिए टेंशन क्यों ले रहे हो अथर, वो तुम्हें ग्रुप में मिलता है ना। इज दैट क्लियर सौरभ, इसकी डेंसिटी 1 होगी क्योंकि सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में। जब हाइब्रिडाइजेशन देखते हैं तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं, तो इसकी डेंसिटी 1 ही होगी। एवरीबॉडी, सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडेशन में काउंट होता है, दूसरा बॉन्ड पाई है, तो इसकी डेंसिटी 1 ही होगी। अब देखो हम फिर से समझाते हैं कि पाई एसिड लिगेंड क्या है, एक ऐसा लिगेंड है जिसका होमो और लूमो के बीच में एनर्जी डिफरेंस कम होता है। जैसे फास्फोरस का 3p हो जाएगा होमो और 3d हो जाएगा लूमो, उनके बीच का एनर्जी डिफरेंस कम है, तो जरूरत पड़ता है तो क्या करता है वो, बैक बॉन्डिंग टाइप करता है ना, कुछ बॉन्डिंग फिर से हो जाती है, इसको बोलते हैं बैक बॉन्डिंग, बॉन्डिंग इज बैक। तो यहाँ पे क्या है, यदि ल्यूमो का एनर्जी लेट से कंपेरेबल है तो वो भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेगा यदि ल्यूमो पाई बॉन्ड बना सकता है तो। ठीक है, ल्यूमो पाई बॉन्ड बना रहा है तो ल्यूमो को पाई बॉन्ड बनाने के कैपेबल होना चाहिए। जैसे PCl5 बनता है या फिर कोई भी कंपाउंड ले लो, उसमें जो D है उसको पाई बॉन्ड बनाना चाहिए। अब देखो क्या है, इसमें क्या होता है, पाई सिग्मा बॉन्ड बनता है डोनर, मतलब पाई एसिड लिगेंड सिग्मा बॉन्ड डोनेट करके बनाता है और पाई स्टार में एक्सेप्ट करता है, यानी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है पाई स्टार में, तो इसलिए इसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। इसको हम क्या बोलते हैं, पाई एसिड लिगेंड। यानी जब एक्सेप्ट कर रहा है तो पाई बॉन्ड बना रहा है और जब डोनेट कर रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बना रहा है। तो एक्सेप्टेंस कहाँ, पाई बॉन्ड के थ्रू हो रहा है। तो एक स्पेशल कैटेगरी है जिसको हम बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। इतना तक समझ में आया या नहीं आया। एसिड क्यों बोलते हैं, बिकॉज एसिड इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करता है और ये लिगेंड होने के बावजूद भी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, बट यहाँ पे जो एक्सेप्टेंस का बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, इसलिए इसको बोलते हैं पाई एसिड लिगेंड। एवरीबॉडी, यहां तक किसी को डाउट है क्या। डोनर मेटल है, मतलब डोनर लिगेंड है। अब देखो यहाँ पे डोनेट कहां से कर रहा है, वो डोनेट कर रहा है, जैसे हम CO कार्बन मोनोऑक्साइड की बात कर रहे थे, तो डोनेट कर रहा है पाई 2px और पाई 2py से। एडवांस लेवल पे एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये डोनेट कर रहा है पाई 2px और पाई 2py से, तो ये इसका होमो हुआ, यहां से ये डोनेट कर रहा है। इज दैट क्लियर एवरीबॉडी, इज दैट क्लियर। ठीक है, अब देखो, अब यहाँ पे इसका जो एंटी बॉन्डिंग है वो पाई बॉन्ड बना सकता है
होमो और लूमो का फुल फॉर्म? अरे यार कितने बार लिखा हूं मैं? प्रथमेश तुम क्लास में ध्यान नहीं देते हो लगता है। अरे तो ये अभी लिखा है तुम्हारे आने के बाद, हाईएस्ट और ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, लोएस्ट अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो अब देखो समझने की कोशिश करें यदि हम कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे ये डोनेट कर रहा है पाई 2px और पाई 2py से, इज दैट क्लियर? ये डोनेट कर रहा है पाई 2px और पाई 2py से। यहां तक बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? तो ये इसका होमो हुआ, ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा। और ल्यूमो क्या है? ये तो ये पाई बॉन्ड बना सकता है, तो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है, ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट भी कर लेता है। और कैसे हमने इसको यहां पर सीखा है, देखो क्या है। लीगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, लीगेंड ने इलेक्ट्रॉन दिया मेटल को, उससे बना सिग्मा बॉन्ड जो कि कोऑर्डिनेशन नंबर 1 में इन्वॉल्व होगा, जो इसका डेंसिटी में कंट्रीब्यूट करेगा। अब दूसरा क्या है, दूसरा बॉन्ड उतना अच्छा तब बनेगा जब मेटल के ऊपर नेगेटिव चार्ज हो। देखो मेटल के ऊपर नेगेटिव या जीरो चार्ज होगा तो मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी है। मेटल की इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की टेंडेंसी कब डेवलप होगी? जब मेटल के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा, सॉरी नेगेटिव चार्ज होगा या जीरो चार्ज होगा। यदि पॉजिटिव चार्ज है तो पाई एसिड लिगेंड बहुत अच्छा काम नहीं कर पाता, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन देगा ही नहीं। ये समझ में आया? यदि मेटल पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो पाई एसिड लिगेंड की तरह वो अच्छे से काम कर पाएगा? एवरीबॉडी, पाई एसिड लिगेंड उनके साथ ही बॉन्ड बनाते हैं जहां पे मेटल के ऊपर नेगेटिव या जीरो चार्ज हो। अरे दूसरा स्टेप में क्या हो रहा है, मेटल डोनेट कर रहा है लिगेंड को, मेटल डोनेट कर रहा है लिगेंड को। तो जब डोनेट करेगा तो फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल मेटल का डोनेट कर रहा है, खाली ऑर्बिटल लिगेंड का पाई स्टार में, ठीक है। तो ये डोनेट करने की टेंडेंसी मेटल की कब डेवलप होगी बताओ? जब उसके ऊपर चार्ज या तो नेगेटिव हो या फिर जीरो हो। यदि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो मेटल डोनेट करेगा क्या? बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा तो मेटल डोनेट करेगा? नहीं करेगा। इज दैट क्लियर? तो अब सेकेंड स्टेप में मेटल का फुल्ली फील्ड ऑर्बिटल है, हाँ होमो ही होगा उसका फील्ड ऑर्बिटल जो है। दूसरा एक और है कि ल्यूमो, ल्यूमो ऑफ द लिगेंड मस्ट फॉर्म पाई बॉन्ड। ये समझ में आया? इसका जो लूमो है वो पाई बॉन्ड बनाना चाहिए या नहीं चाहिए? एवरीबॉडी, एवरीबॉडी, ल्यूमो जो है लिगेंड का, वो पाई बॉन्ड बनाने में कैपेबल होना चाहिए ना। अब मैं फिर से समझाऊं, फैक्टर्स अफेक्टिंग में देखो अथर्व क्या है, दूसरा जो बॉन्ड बन रहा है, दूसरा जो बॉन्ड बन रहा है उसमें मेटल डोनेट कर रहा है। मेटल डोनेट कब करेगा? जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। मेटल डोनेट कब करेगा बताओ? जब उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा। तो अथर्व जब मान लो मेटल का पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, तो उसका डोनेट करने का टेंडेंसी होगा क्या? फैक्टर्स अफेक्टिंग है, दिस इज अफेक्टिंग, फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये। जब मेटल के ऊपर बहुत ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है तो वो डोनेट करने की टेंडेंसी रखेगा? नहीं रखेगा। तो सेकंड बॉन्ड को कौन फेवर कर रहा है? नेगेटिव चार्ज होना चाहिए ना। सेंट्रल एटम के ऊपर नेगेटिव चार्ज या जीरो चार्ज होगा तभी दूसरा वाला बॉन्ड बनेगा। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब देखो मैं फिर से समझा रहा हूं, पाई एसिड लिगेंड, ये लिख तो लिया था ना सबने? ठीक है, देखो मैं फिर से समझा रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाता कैसे है। लिगेंड का होमो, लिगेंड का जैसे कि ये CO था, कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड था। तो कार्बन मोनोऑक्साइड में क्या हो रहा था, कार्बन मोनोऑक्साइड ने इलेक्ट्रॉन दिया इसको, तो ये बना सिग्मा बॉन्ड पहला। ये दूसरा, फिर इसने इसको इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो जो दूसरा बॉन्ड बना वो बन गया पाई। अब इसने क्या किया, अब इसका डेंटिसिटी अभी भी 1 ही है, ये समझ में आया? डेंटिसिटी इज स्टिल 1, बिकॉज यहाँ पे हम सिग्मा बॉन्ड काउंट करते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर में। अरे श्लोक बाद में लिख लेना, नोट्स चले जाते हैं ना ग्रुप में, उससे लिख लेना। इसका डेंटिसिटी क्या होगा बताओ? डेंटिसिटी क्या होगा इसका?
डेंसिटी अभी भी 1 होगा, क्योंकि ओनली सिग्मा बॉन्ड्स, ठीक है, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड्स जो हैं, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही काउंट होते हैं। वो पाई स्टार होगा तो वो पाई बॉन्ड है ना, पहला बॉन्ड ये सिग्मा था, दूसरा पाई है। आर काउंटेड इन डेंसिटी एंड किसमें बताओ, एंड हाइब्रिडाइजेशन। ओके, यहां तक किसी को डाउट है? देखो इसमें एक और चीज है, हम आगे जाके पढ़ेंगे, फोटो दिखाऊंगा, रुक तो जा। एडमिन अपना नाम रखो, व्हाट्स योर नेम? एवरीबॉडी, यहां तक किसी को कोई डाउट है तो रीनेम योरसेल्फ। तो अभी क्या है, हम देखेंगे कि आपको ये बात कितनी समझ में आई है, कितना समझ में आया है या नहीं आया है, वो देखते हैं। आइडेंटिफाई पाई एसिड लिगेंड्स। पाई एसिड लिगेंड क्या क्या है उसमें से आइडेंटिफाई करना है। बताओ, N2 पाई एसिड लिगेंड हो सकता है या नहीं हो सकता, इसका क्लियर करो। क्या N2 पाई एसिड लिगेंड की तरह काम कर सकता है? एवरीबॉडी, कैन N2 एक्ट एज पाई एसिड लिगेंड? बिल्कुल काम कर सकता है, इसका तो CO जैसा ही होगा ना, इसका कॉन्फ़िगरेशन तो CO जैसा ही होगा, बिल्कुल काम कर सकता है। देखो चेतन, बाद में लिख लेना, 2 2 4 2 6 2 8 2 10 और 4 14। तो ये इसका होमो है, ये उसका लूमो है, राइट? दोनों सेम शेल में है, दोनों का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम है, इज दैट क्लियर? तो ये कंडीशन सेटिस्फाई कर गया ये। और ल्यूमो जो है, ल्यूमो कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड तो बना सकता है ना लूमो। तो ये पाई एसिड लिगेंड होगा क्या? इसको हम पाई एसिड लिगेंड बोल सकते हैं, इसको ऑब्वियसली हम पाई एसिड लिगेंड बोल सकते हैं। चेतन लिख लेना, बाद में नोट्स मिल जाते हैं। एवरीबॉडी, इसमें किसी को डाउट है कि ये कैसे पाई एसिड लिगेंड है? इज दैट क्लियर? ओके, चलो ठीक है। ओके, अब हम बात करते हैं, लेट अस से वी टॉक अबाउट ए NH3 पाई एसिड लिगेंड है क्या? वो ऑर्बिटल्स का बताओ, क्या प्रथमेश तुम्हें क्या डाउट है ऑर्बिटल्स का? क्या ऑर्बिटल्स का क्या प्रथमेश? N2 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 मतलब नाइट्रोजन। अरे यार, क्या पूछा ये था? बोलो भाई, क्या डाउट है? अनम्यूट किया मैंने, एक सेकंड, अनम्यूट हुई नहीं है। बोलो प्रथमेश, बोलो प्रथमेश, बोल भी नहीं रहा है, अब तो टाइम वेस्ट मत करो। बताओ, NH3 पाई एसिड लिगेंड है या नहीं? ओके, चलो हम बात कर लेते हैं NH3 की बात। NH3 तो एक मॉलिक्यूल है जो MOT से एक्सप्लेन तो नहीं होगा। NH3 एक मॉलिक्यूल है जिसका MOT से, NH3 इज अ लिगेंड, बट इज इट अ पाई एसिड लिगेंड? दैट इज द क्वेश्चन। It is a ligand, but the question is it a pi acid ligand?
आंसर इज नो, इट इज नॉट अ पाई एसिड लिगेंड। ये पाई एसिड लिगेंड नहीं है। लेट अस सी कैसे। 1s2 2s2 2p3। हम देखो ऐसे ही क्यों जा रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन के ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी नहीं है, हाइब्रिडाइजेशन से चलता है। ठीक है, अब नाइट्रोजन का जो हाइब्रिडाइजेशन है उसमें एक लोन पेयर है, ठीक है, और बाकी 3 प्रॉपर बॉन्ड बने हुए हैं, राइट। इसका हाइब्रिडाइजेशन है sp3। ठीक है, ठीक है, और ये जो है नाइट्रोजन में NH3 जो लोन पेयर है वो यहां से डोनेट करेगा मेटल को। अब जरा बात बताओ, ये sp3 में यहाँ पे क्या है, दिस इज 2s प्लस 2p। अब मान लो जब मेटल इसको इलेक्ट्रॉन देगा तो नेक्स्ट इलेक्ट्रॉन क्या आएगा, 3s। ठीक है, अब जब इसको ये इलेक्ट्रॉन देगा तो इलेक्ट्रॉन कहां एक्सेप्ट करेगा वह, 3s में। s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बनाता, s ऑर्बिटल कांट फॉर्म पाई बॉन्ड। समझ में आया एवरीबडी, इज दैट क्लियर। s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा क्या, एवरीबडी से यस और नो। देखो s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाएगा, रिया तो यस सर किसका, समझ में आया, ये बोल रहे थे। अरे s ऑर्बिटल पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। अब जैसे इसका सब कुछ भरा हुआ है, तो अब दूसरी चीज क्या है, जब s ऑर्बिटल में जाएगा तो अभी 2s, और यहां पर देखो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज चेंज्ड, यहां पर भी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इज चेंज्ड। देखो होमो क्या है यहाँ पे, होमो, ओके ठीक है रिया, गुड। होमो क्या है, 2s एंड 2p। और ल्यूमो क्या है, ल्यूमो क्या है, ल्यूमो 3s है। ये दोनों सेम ऑर्बिट में भी नहीं है, दे डू नॉट हैव सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं। होमो एंड ल्यूमो डू नॉट हैव, क्योंकि बॉन्डिंग सेम प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से होती है ना s या p ब्लॉक में, सेम वैल्यू ऑफ n, सेम वैल्यू ऑफ n। इज दैट क्लियर। MOT से एक्सप्लेन नहीं हो सकता है सुजल, बिकॉज NH3 तो MOT से एक्सप्लेन नहीं होता ना, NH3 तो हाइब्रिडाइजेशन से चलता है। होमो और लूमो हर जगह चलेगा, होमो और लूमो हर जगह चलेगा। मुझे मुझे ऐसा ही एक्सप्लेन कीजिए N2 की केस। N2 की केस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जाती है प्रथमेश। N2 की केस मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जाती है, और NH3 का केस कैसे एक्सप्लेन होता है, हाइब्रिडाइजेशन से। ठीक है, N2 की केस, N2 जो है मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से एक्सप्लेन होगा, तो उसका होमो लूमो MOT के हिसाब से चलेगा। और NH3 का होमो और लूमो NH3 में हाइब्रिड ऑर्बिटल यूज करता है नाइट्रोजन, तो उसके हिसाब से चलेगा। अब इसमें किसी को डाउट है तो मुझे बताओ, इज इट क्लियर। पॉली एटॉमिक में MOT एप्लीकेबल नहीं होता है, यहाँ पे एप्लीकेबल होता है, बट यहाँ हम हाइब्रिडाइजेशन यूज करेंगे। हाउ टू डिसाइड, अरे यहाँ पे NH3 हाइब्रिड ऑर्बिटल, तुमने NH3 के बारे में क्या पढ़ा है, हाइब्रिडाइजेशन ही पढ़ा है ना इसके बारे में। NH3 के जो स्ट्रक्चर है, तुमसे पूछा जाए कि क्या ज्योमेट्री है, तो तुम किस बेसिस पे बताओगे, क्या बॉन्ड है, क्या बॉन्ड लेंथ है, क्या बॉन्ड एंगल है, वो किसके बेसिस पे बताओगे NH3 के केस में। वेदांत जवाब नहीं दे रहा है। वेदांत, NH3 के बारे में यदि कुछ पूछा जाए कि NH3 का बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एंगल क्या है, उनका रिलेशन क्या है, तो तुम किसके बेसिस पे आंसर करोगे, हाइब्रिडाइजेशन से ना। और यदि तुमसे N2 के बारे में पूछा जाए तो N2 को एक्सप्लेन करने के लिए तुमने क्या पढ़ रखा है केमिकल बॉन्डिंग में, MOT, तो वैसे ही कर रहे हैं। तो इसमें किसी को डाउट है कि ये पाई एसिड लिगेंड क्यों नहीं है, इज दैट क्लियर। एवरीबडी से यस और नो, फाइन। नाउ लेट अस टेक थर्ड केस, दिस इज phosphine. Now tell me, is it a pi acid ligand? Yes, it is a pi acid ligand. Good. It is a pi acid ligand. कैसे, फास्फोरस की बात करें तो यहां तो ड्रैगवोज रूल लगता है, खैर उसकी जरूरत नहीं है। 3s और यहाँ पे 3 बॉन्ड बन जाते हैं ऐसे, ठीक है, हाइड्रोजन के साथ 3p में।
अब इसका 3D जो है, देखो क्या ये पाई बॉन्ड बना सकता है? देखो इसका होमो क्या है, व्हाट इज इट्स होमो? हाइब्रिड ऑर्बिटल बताओगे तो 3s एंड 3p है, हाइब्रिडाइजेशन से, वैसे यहाँ ड्रैगोस रूल लगता है। और ल्यूमो क्या है? ल्यूमो 3D है, 3D पाई बॉन्ड बना सकता है? इट कैन फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बना सकता है ना। तो अब जब pH3 इलेक्ट्रॉन देगा मेटल को, तो मेटल वापस इसको इलेक्ट्रॉन देगा, तो ये रख लेगा ना, ठीक है। और सारा तो सेम शेल में है, होमो एंड लूमो हैव सेम शेल। तो ये पाई एसिड लिगेंड है, बोल दें इसको पाई एसिड। एवरीबॉडी इसको बोल सकते हैं ना पाई एसिड? डाउट है अभी भी? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? ये पाई एसिड है या नहीं है? होमो 3p होगा, बट यदि हम हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं ना सौरभ, तो एनर्जी बराबर हो जाता है। ड्रैगोस रूल के हिसाब से 3p होगा, हाँ, बट मैं हाइब्रिडाइजेशन के हिसाब से बता रहा हूँ। एक्चुअली में ड्रैगोस रूल बोले तो 3p होमो होगा, बट आई एम अज्यूमिंग हाइब्रिडाइजेशन टू बी वैलिड ओवर हियर, तो इसके हिसाब से बता रहा हूँ। ओके, अभी क्या पूछा किसने? इन विच केसेस डू यू नॉट यूज एमओटी? जैसे pH3 वगैरह हो गया, यहाँ पर एमओ ड्रैगोस रूल के हिसाब से एक्सप्लेन करें। ड्रैगोस रूल बताओ क्या होता है प्रथमेश, याद है तुम्हें? चीजों को क्यों कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हो? अभी इसकी जरूरत नहीं है हमें, फिर मुझे बताना पड़ेगा, फिर 10 लोग सवाल और पूछेंगे तो और लेट हो जाएगा। सर मेटल से डोनेट करने के लिए वैकेंट में मेटल्स, चेतन मेटल से डोनेट किए गए वैकेंट में जाएंगे, हाँ वैकेंट में जाएंगे, 3D के वैकेंट में जाएंगे। मेटल डोनेट वैसे तभी करता है ना जब उसके पास नेगेटिव चार्ज हो या फिर जीरो चार्ज, ठीक है। ये लिख लिया सबने? तो खैर एग्जांपल है, जैसे सुजल इन दिस केसेस लाइक इन pH3 we do not use MOT, ठीक है ना। pH3 वगैरह के केस में हम MOT यूज नहीं करते। तो डाउट है? मेटल डी ब्लॉक का ही होना चाहिए नॉर्मली, ऐसा मेटल हो सकता है जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो, जरूरी नहीं है कि वो मेटल डी ब्लॉक का ही हो, ऐसा मेटल होना चाहिए जिसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा हो। और कुछ डाउट है? ल्यूमो में सेकेंड टाइम इलेक्ट्रॉन डोनेट जाएंगे क्या? ल्यूमो में सेकेंड टाइम नहीं, फर्स्ट टाइम ही जा रहा है, मतलब ल्यूमो में सेकेंड टाइम अरे पहले होमो से बॉन्ड बनता है, फिर ल्यूमो से बॉन्ड बनता है। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अगर किसी में लूमो में एग्जिस्ट करे तो लूमो सिग्मा पे एग्जिस्ट कैसे कर सकता है? पहला बॉन्ड तो वो बनाएगा ना जहां पर इलेक्ट्रॉन भरा हुआ होगा। एवरीबॉडी पहले इलेक्ट्रॉन तो वो बनाएगा ना। अरे जैसे एक बात बताओ, तुम लोग इस तरह के सवाल पूछ रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है तुमने कभी केमिकल बॉन्डिंग नहीं पढ़ा है। जैसे नाइट्रोजन है 1s2 2s2 2p3, ये वैलेंस शेल है, और तुम बोलते हो इससे बॉन्ड बनाने में। लूमो सिग्मा पे कैसे एग्जिस्ट करेगा? नाइट्रोजन इससे पहले बॉन्ड बनाएगा या इससे पहले बॉन्ड बनाएगा, ये बताओ। ये इसका हुआ ना, जैसे हम हाइब्रिडाइजेशन कंसीडर नहीं करें तो ये इसका होमो है, तो ये इससे ही सिग्मा बनाएगा। तुम बोल रहे हो कि नहीं इससे सिग्मा बनाएंगे। प्रतीक तुम्हें समझ में आया? अजीम, आई विल कम टू यू। प्रतीक, इज दैट क्लियर नाउ? एमओटी में भी तो वही कॉन्सेप्ट है, जो भरा हुआ होगा वही होगा ना सिग्मा बनाने वाला। सिग्मा बॉन्ड को स्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं तो मिनिमम एनर्जी वाला ही पड़ेगा। अजीम तुम्हारा क्या डाउट है? व्हाट इज योर डाउट? अरे भाई बता दे।
व्हाट इज योर डाउट? Fe2+ पाई लिगेंड नहीं बनाएगा क्या? नहीं, हायर चार्ज में नहीं बनता। जैसे नॉर्मली NiCO4 बनता है, FeCO5 बनता है, ठीक है, VCO4 माइनस बनता है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। तो नॉर्मली ये ऐसे ही केसेस में बनता है जहाँ पे मेटल पे 0 नेगेटिव चार्ज ऐसे तरह से, बिकॉज फिर वो डोनेट करने इसको लिए बहुत दिक्कत हो जाए। Fe2+ पाई ऐसे नहीं बनाएगा, पर वो एक इलेक्ट्रॉन से दे सकता है। क्या एक इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकता है वो? क्या पूछना चाह रहे हो यार तुम? Fe2+ है 3d6, इस इलेक्ट्रॉन के देने की बात कर रहे हो क्या? Fe2+ की यदि हम बात करें तो इसके देने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम हो, ठीक है, डोनेट करने की टेंडेंसी रिलेटिवली कम होगी क्योंकि उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। यदि ये Fe रहे तो इसकी डोनेट करने की टेंडेंसी रिलेटिवली ज्यादा है। तो तुमसे पूछा जाए कि पाई एसिड लिगेंड अच्छा कौन बनाएगा, Fe बनाएगा, Fe+2 बनाएगा या Fe+3 बनाएगा, तो बेस्ट पाई एसिड तो क्या होगा, एक्सटेंट ऑफ पाई एसिड, एक्सटेंट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन विथ पाई एसिड लिगेंड, सबसे अच्छा बॉन्ड जो है Fe बनाएगा। आगे बढ़ जाए, Fe2+ Fe3+ बना सकते हैं बट वो रिलेटिवली कमजोर है। नहीं, अब हम बात करते हैं, ये देखो, दिस इज PPH3, दिस इज ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इज इट अ पाई एसिड लिगेंड एवरीबॉडी? सुजल बाद में लिख लेना, एवरीबॉडी, इज इट अ पाई एसिड लिगेंड? ट्राइफिनाइल फॉस्फीन, इज इट अ पाई एसिड लिगेंड एवरीबॉडी? यस, ऑब्वियसली, ये PH3 जैसा ही है। ओके, O2 2- सुपर peroxide ion, is it a pi acid ligand? Is it a pi acid ligand? No. Okay. Oh. Why no? बताओ, ये क्यों नहीं, ये क्यों नो बता रहे हो इसके लिए? गुड गुड अभिलाषा, गुड। कांट एक्सेप्ट, देखो रीजन क्या है, 1s2 सिग्मा स्टार 1s2 सिग्मा 2s2 सिग्मा स्टार 2s2 सिग्मा 2pz2, ठीक है, पाई 2px2 पाई 2py2, ठीक है। अब ज्यादा हम आगे बात करते हैं, तो अब देखो क्या है, पाई स्टार 2px2 पाई स्टार 2py2 एंड सिग्मा स्टार 2pz, ठीक है। शेल अलग नहीं होगा पूजा, शेल अलग नहीं होगा, शेल तो सेम ही है। अब जरा देखो इसका होमो क्या है, इसका होमो क्या है, इसका होमो है पाई स्टार 2px एंड पाई स्टार 2py। अब ल्यूमो क्या है, ल्यूमो है सिग्मा स्टार 2pz। ये दोनों सेम शेल में है, एन तो सेम ही है, कोई दिक्कत नहीं है, बट बात क्या है, सिग्मा स्टार 2pz जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाने वाला है, ये पाई बॉन्ड नहीं बनाता है, ये डज नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड, ये पाई बॉन्ड बनाएगा ही नहीं। O2 भी नहीं बनेगा ना सौरभ, O2 के लिए भी तो यही होगा। ठीक है, तो तुम्हें अभी समझ में आ गया प्रतीक, फिर इसीलिए इट इज नॉट अ पाई एसिड लिगेंड। O2 2+ होगा पाई एसिड लिगेंड श्लोक, O2 2+ होगा, एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ पाई स्टार में O2 के केस में। हाँ, तो एक
ओके, O2 के केस में पाई स्टार में एक इलेक्ट्रॉन कैसे होगा सौरभ? उसमें 2 इलेक्ट्रॉन होगा। सौरभ फिर से लिख के देखो, 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों में। ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज जस्ट लाइक PH3। ठीक है सूरज, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन इज जस्ट लाइक PH3। तो देखो, दिस वाज आइडेंटिफिकेशन ऑफ पाई एसिड लिगेंड। तो फॉर्मेशन ऑफ लिगेंड मेटल जो कि होता है सिग्मा, एंड मेटल लिगेंड जो होता है पाई, इंटरैक्शंस साइमल्टेनियसली, एक साथ होने को हम क्या बोलते हैं? पाई एक्सेप्टाई स्टार एक्सेप्टर है ना, तो आपने तब लिखाया था फिर। हाँ, तो पाई स्टार एक्सेप्टर है, यहाँ तो पाई स्टार एक्सेप्टर नहीं है ना, ये नॉर्मली पाई एक्सेप्टर होना चाहिए। सीओ के केस में नॉर्मली वो पाई स्टार एक्सेप्टर ही होता है। अब हर बार पाई स्टार एक्सेप्टर हो जरूरी नहीं है। नॉर्मल जो हम पढ़ते हैं केमिस्ट्री में वो सीओ के लिए पढ़ते हैं, जो कि पाई स्टार एक्सेप्टर होता है। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट तो यही है ना कि दोनों बॉन्ड बनाने चाहिए। इज कॉल्ड O2 का लूमो, सौरभ O2 का लूमो पाई स्टार नहीं है, इट इज सिग्मा स्टार 2pz। ठीक है, फाइन, इज कॉल्ड सिनर्जिक बॉन्ड। अब ये सबने लिख लिया है, एवरीबॉडी डन? N2 जैसे कॉन्फ़िगरेशन, हाँ बिल्कुल ऋग्वेद, सारे होंगे पाई एसिड लिगेंड जो N2 जैसे कॉन्फ़िगरेशन रखते हैं। O2 का लूमो पाई स्टार है। अरे O2 में 2 इलेक्ट्रॉन निकालो ना, यहां से एक एक हो जाएगा ये, तो लूमो सिग्मा स्टार ही बनेगा ना उसका। श्लोक लिख करके देखो क्या है उसका लूमो। हाफ फील्ड होगा होमो उसका, और लूमो हो जाएगा नेक्स्ट ऑर्बिटल होता है। अच्छा, यहां लिख लिया सबने? ओके, अब हम थोड़ा फोटो देखते हैं इसका। फाइन, देखो यहां पे क्या हो रहा है, लेट अस सी व्हाट इज हैपनिंग ओवर हियर। दिस इज द मोस्ट पॉपुलर एग्जांपल। ये एग्जांपल तुम्हारा किसका है? दिस एग्जांपल इज ऑफ ऑब्वियसली किसका है? सीओ का ही है, कार्बन मोनोऑक्साइड, यही सबसे फेमस एग्जांपल है। तो देखो क्या हुआ, इसने पहला बॉन्ड यहाँ पे बनाया। ठीक है, यहाँ पे इसने पहला बॉन्ड बनाया, तो ये वाला जो बॉन्ड तुम्हें दिख रहा है, दिस बॉन्ड इज सिग्मा बॉन्ड, जो कि डायरेक्टली एंड टू एंड ओवरलैपिंग से कुछ इस तरह से बन रहा है। एंड टू एंड ओवरलैपिंग से ये सिग्मा बॉन्ड बन रहा है। और देखो ये जो है, ये इसके पाई स्टार ऑर्बिटल्स हैं। पाई स्टार का कॉन्फ़िगरेशन तुम्हें पता ही होगा, पाई स्टार कुछ इस तरह का होता है, तुमने पढ़ा होगा एमओटी में। ठीक है, इस तरह का ही होता है, पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? एवरीबॉडी ये पढ़ा है ना, पाई स्टार 2p कुछ इस तरह का ही होता है। हाँ या ना बोलो। तो अब देखो ये क्या कर रहा है, इसके ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर रहा है, तो ये साइडवेज ओवरलैपिंग से ये बन रहा है पाई बॉन्ड। और ये कैसे बन रहा है? मेटल से लिगेंड का पाई स्टार में जा रहा है। यहाँ पे भी पाई है, एक ही चीज है, ऊपर नीचे एक ही ओवरलैप है। मेटल से लिगेंड का पूरा है ओवरलैपिंग पाई स्टार में। तो इसको कलेक्टिवली बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्ड, जो कि बनता है किसके केस में? बनता है पाई एसिड लिगेंड के केस में। Is that clear everybody? You can take a screenshot if you want. You can draw if you want, you can draw. If you want to draw, you can. This is filled orbitals of metal. तो देखो इसकी बॉन्ड डोनेट करने की टेंडेंसी तो ज्यादा तब होगी ना जब इसके पास नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो। Is that clear? अच्छा, ये कर लिया ना, आगे बढ़ जाएं। तो देखो बहुत सारे और भी लिगेंड्स होते हैं, जैसे N2CO तो इस तरह से डोनेट करेंगे। डी पाई डोमेन, जैसे फॉस्फीन है वो तो डीप से बॉन्ड बनाएगा,
सो दिस इज वेरियस एग्जांपल्स ऑफ पाई एसिड लिगेंड। ये पाई एसिड लिगेंड के बहुत सारे एग्जांपल है। जैसे ये इस तरह का होगा, जैसे N2CO Cn माइनस, इस तरह से। ये 14 इलेक्ट्रॉन वाले हैं, तो ये तो सब पाई स्टार एक्सेप्टर ही रहेंगे, ये रहेंगे पाई स्टार एक्सेप्टर। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे N2 है, जैसे ऑलिफिन्स यानी एल्कीन्स है, तो देखो एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इनका भी होगा, तो ये भी पाई स्टार एक्सेप्टर ही है। और ये तुम फॉस्फीन की बात करोगे तो ये तो डी एक्सेप्टर है ना, डी पाई एक्सेप्टर है। यहां तक ठीक है? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? अरे ये समझ में आया? तो नॉर्मली जो हम पढ़ते हैं वो पाई स्टार एक्सेप्टर ही होता है, तो इसलिए तुमने पढ़ा है सिग्मा डोनर होता है ये, और नॉर्मली पाई स्टार एक्सेप्टर ही ज्यादातर केसेस होता है। खैर यहाँ पर और भी एक्सेप्टर हो सकता है, डी पाई एक्सेप्टर भी हो सकता है, तो उसको भी हम पाई एसिड लिगेंड ही बोलेंगे। जैसे यहाँ पे ये डी में एक्सेप्ट कर रहा है, डी ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा ये फॉस्फीन है। फॉस्फीन में हाइब्रिडाइजेशन से एक्सप्लेन किया है। हाँ, फॉस्फीन में मैंने हाइब्रिडाइजेशन मान के एक्सप्लेन किया है। ड्रैगोज रूल मानेंगे तो अलग हो जाएगा, उनको अलग अलग मानना पड़ेगा। यदि तुम ड्रैगोज रूल मानोगे तो होमो इसका 3p होगा। ठीक है, मैंने PH3 में ड्रैगोज रूल अज्यूम नहीं किया है कि वैलिड है। यदि अज्यूम करूंगा तो और लंबा चल जाता वो, उसकी वैसे जरूरत है नहीं। वैसे ड्रैगोज रूल तुम अज्यूम करते हो तो 3p जो है वो हो जाएगा तुम्हारा होमो। अच्छा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया सबने? ठीक है, अब आगे बढ़ जाते हैं। ये लिख लिया था ना सबने? चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो ये हमने एक अलग टाइप का लिगेंड पढ़ा है, दैट इज पाई एसिड लिगेंड। ओके, मैं एक क्वेश्चन दे देता हूं, इसको आंसर करो। वो साइड वाला स्लाइड वी है, मतलब क्या पूछना चाह रहे हो? स्क्रॉल अप। एक ही टॉपिक में काफी समय लग गया। और ऊपर अथर्व, लिखने में बहुत टाइम लगता है, बाद में लिख लेना ना। एक क्वेश्चन कर लें, ओम बाद में लिख लेना क्योंकि टाइम बहुत पास हो रहा है, वो तुमको ग्रुप में चला जाएगा। एक क्वेश्चन कर लो। क्वेश्चन देखो क्या है। क्वेश्चन है द बॉन्ड लेंथ। अब ये देखो कितना समझे हो उसके ऊपर है। ठीक है, तुमने इस चीज को कितना समझा है ये उसके ऊपर है। यदि तुम इस चीज को वाकई अच्छे से समझे हो तो तुम इसको आंसर कर लोगे। व्हाट विल बी बॉन्ड लेंथ ऑफ CO CONFeCO5? ठीक है, ऑप्शन है 1158 एंगस्ट्रॉम। अब इसमें थोड़ा दिमाग लगाओ कि ये क्वेश्चन कैसे हमें आंसर करना है। बच्चे इसको आंसर कर देते हैं, वैसे ये जेई का ही क्वेश्चन है। ठीक है, इसको कर लो 1140, सॉरी मेक इट 1140। दिस इज 1140 एंगस्ट्रॉम। डी, गुड 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 गुड। बताओ कैसे हुआ डी? एवरीबॉडी कैसे हुआ डी? डबल बॉन्ड है, ओके। डी होगा। बॉन्ड शॉर्ट हो जाएगा या फिर लॉन्ग हो जाएगा?
शॉर्ट। ओके देखो जरा समझने की कोशिश करते हैं। कार्बन टोटल 4 बॉन्ड बना सकता है, राइट? तो इधर इसने 2 बना दिया और इधर 1 बना दिया, ठीक है? तो जब इधर का एडिशनल बनेगा तो इधर का पाई बॉन्ड टूटेगा ना। ये बात समझ में आ रहा है? ये इलेक्ट्रॉन एंटी बॉन्डिंग में पाई में दे रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन मेटल इसके एंटी बॉन्डिंग पाई में दे रहा है। तो इधर बॉन्डिंग का देखो क्या हो रहा है, यहाँ पे मेटल और लिगेंड का यदि बॉन्ड ऑर्डर बढ़ता है तो कार्बन और ऑक्सीजन का जो पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड ऑर्डर, वो तो कम हो जाएगा। एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? एवरीबॉडी इज दैट क्लियर? तो अब जरा समझने की कोशिश करते हैं हम लोग। ये एक्चुअली 1120 ही था, जस्ट 1120 एंगस्ट्रॉम था ये, जई का एग्जैक्टली 1120। अब देखो क्या हो रहा है, जब मेटल लिगेंड, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इधर पाई स्टार में देगा यानी एंटी बॉन्डिंग में देगा, तो इधर का पाई बॉन्ड तो टूटने लगेगा ना। हाँ, बैक बॉन्डिंग हो गया एक तरह से। यहां से इसने इलेक्ट्रॉन दिया तो इधर का बॉन्डिंग तो टूटेगा। तो जब इधर का बॉन्ड ऑर्डर बढ़ रहा है तो इधर का बॉन्ड ऑर्डर कम होगा। तो इससे कार्बन, जब बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए? एवरीबॉडी, जब बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो बॉन्ड लेंथ क्या होना चाहिए बताओ? बढ़ना चाहिए। करेक्ट, बॉन्ड लेंथ बढ़ना चाहिए। तो अब देखो आईआईटी ने बहुत सारे क्वेश्चंस दे दिए थे, बहुत सारे ऑप्शन, मतलब 2-2 ऑप्शन में पड़े हुए हैं। तो 2-2 ऑप्शन में बेस्ट, इनमें थोड़ा सा इनका ये पंगा था, इनको ऐसे नहीं देना चाहिए था। तो एक्चुअली में ए होगा करेक्ट, इसमें ए इज द करेक्ट आंसर। थोड़ा सा बढ़ेगा, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ता है। अब इनको ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, बट इन्होंने ये दिया हुआ है। कितना बढ़ेगा वी कांट टॉक अबाउट इट, बट इट डिक्रीजेस वेरी लेस, ठीक है? अब ये, अच्छा ये तो बात सबको समझ में आ गई ना कि CO बॉन्ड ऑर्डर कम हो रहा है तो CO बॉन्ड लेंथ तो बढ़ना चाहिए ना। CO बॉन्ड लेंथ बढ़ना चाहिए, यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो बॉन्ड है उसमें इससे तो ज्यादा होना चाहिए था। ये बात समझ में आ रही है? अब इनको ये ऑप्शन नहीं देना चाहिए था, या तो बहुत ज्यादा दे देना चाहिए था। आंसर वैसे ए ठीक है, थोड़ा सा ही बढ़ता है, बट इन्होंने 2-2 ऑप्शन ज्यादा दिए थे, इसको काफी ज्यादा देना चाहिए, 400 1400 दे देना चाहिए। बट जस्ट ऊपर ए था तो ये होगा आंसर। इज दैट क्लियर? कैलकुलेट नहीं कर सकते कितना बढ़ेगा हम। देखो ये एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, ये एंटी बॉन्डिंग पाई में दे रहा है, तो इसका एक्चुअल में जो पाई बॉन्डिंग में है वो टूट जाएगा ना बॉन्ड। ये बात समझ में आया? इसका एंटी बॉन्डिंग में दे रहा है, ये पाई स्टार एक्सेप्ट कर रहा है, तो इधर का पाई तो टूटेगा ना। इधर एंटी बॉन्डिंग में जा रहा है पाई, तो इधर का नॉर्मल पाई टूट जाएगा, तो बॉन्ड ऑर्डर कम होगा, बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगा। एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? आवाज आ रही है आपको? ज्योति अपने से नेटवर्क देख लो, शायद उसमें इश्यू होगा। ओके, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, आज तो लगता है इसी में निकल जाएगा हमारा। एक और क्वेश्चन कर लें एवरीबॉडी। लेकिन कैसे कैसे अज्यूम करना है बॉन्ड ऑर्डर, ठीक है? अब देखो एक क्वेश्चन छोटा सा क्या है, क्वेश्चन ये भी जेई का ही है। among the following metal carbonyls, among the following metal carbonyls, among the CO bond order is lowest in, किन में लोएस्ट है? ठीक है, ऑप्शन है MnCO6+, ऑप्शन बी है FeCO5, ऑप्शन सी है CrCO6, ऑप्शन डी है वेनेडियम CO6- एंड ऑप्शन ई है VCO6 2-।
क्या होगा आंसर बताओ? एक ही आंसर सही है इसका। श्लोक गुड, तुम्हारा आंसर सही है। सुजल सही है, सही है। कथन नहीं, कथन गलत है। श्रेयस नहीं, साइली गलत, रिया गलत, आर्यन गलत, ओम सही है, चेतन गुड, उमंग गलत। हाँ, आंसर एक्चुअली ई है। आंसर ई है, अद्वैता करेक्ट। हाँ, अरे भाई समझने की कोशिश करो, हो क्या रहा है यहाँ पे। समझने की हम कोशिश करते हैं कि हो क्या रहा है। हो ये रहा है कि मान लो तुम्हारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड है, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, इसने एक बॉन्ड इधर तो फिक्स कर दिया, और ये इधर तो 3 ही बॉन्ड बनाएगा। अब इधर 2 बॉन्ड बनाए, तो अब ये लिगेंड मेटल का जो पाई बॉन्ड बनता है वो इधर का पाई बॉन्ड तोड़ने लगता है। यदि ये पाई बॉन्ड स्टार का बढ़ेगा तो इधर का पाई बॉन्ड कम होगा, तो बॉन्ड CO बॉन्ड ऑर्डर विल बी लोएस्ट। एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? एवरीबॉडी कैन यू हियर मी? हाँ तो ठीक है, अपनी तरफ थोड़ा आवाज चेक कर लो, शायद कनेक्शन होगा, इंटरनेट का इशू होगा। CO बॉन्ड ऑर्डर विल डिक्रीज। CO बॉन्ड ऑर्डर डिक्रीज कब होगा बताओ? व्हेन लीगेंड मेटल बॉन्ड पाई स्टार इंटरैक्शन जो है विल इंक्रीज। ये समझ में आ रहा है? देखो ये पुराने बॉन्ड कब तोड़ने लगेगा? जब ये अच्छा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी रखेगा। देखो कार्बन को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देता है ज्यादा, बट मेटल इलेक्ट्रॉन दे सकता है, ठीक है। तो जब मेटल इलेक्ट्रॉन ज्यादा आसानी से देगा तो इसको ये वाला बॉन्ड तोड़ना चालू कर देगा। इज दैट क्लियर? जब मेटल आसानी से इलेक्ट्रॉन देना चालू करेगा तो ये बॉन्ड टूटना चालू होगा। तो अब मेटल, कौन सा मेटल इनमें सबसे आसानी से बॉन्ड दे सकता है बताओ? कौन मेटल सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे सकता है? तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी जो होता है वो डिपेंड करता है ऑक्सीडेशन स्टेट पे। अनायन को, जैसे यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे मेटल है V, ये वेनेडियम 2 माइनस है, यहाँ वेनेडियम माइनस है, यहाँ क्रोमियम 0 है, ठीक है, और यहाँ पे Fe 0 है, यहाँ पे Mn प्लस है। तो तुम्हें क्या लगता है सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन कौन देगा? एवरीबॉडी, सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन ये देगा ना, V2 माइनस। ये बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा V2 माइनस। तो जब V2 माइनस सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा तो हम बोल सकते हैं कि V2 माइनस सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसीलिए क्योंकि आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो ये वाला बॉन्ड ये सबसे ज्यादा टूट जाएगा ना, क्योंकि ये जो मेटल लिगेंड इंटरैक्शन है जब बढ़ता है तो कार्बन ऑक्सीजन इंटरैक्शन कम होता है। तो ये मेटल लिगेंड इंटरैक्शन इज मैक्सिमम इन ऑप्शन ई। इज दैट क्लियर? ऑप्शन ई में सबसे बेहतर है, बिकॉज ये इलेक्ट्रॉन देना बहुत आसान है इसके लिए। सीआर में दिखना हो तो सीआर का V3D5, अरे उमंग V3D5 भी है तो क्या हुआ, बाकी 2 डी तो भरे हुए हैं ना, फील्ड है ना वो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे डिपेंड करता है ना इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी। इज दैट क्लियर उमंग? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर नॉट सफिशिएंट। ऑक्सीजन के, फ्लोरीन के पास उस हिसाब से तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं अनपेयर्ड। अरे वैसे तुम सोचोगे तो सबसे ज्यादा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल तो फ्लोरीन के पास होता है, तो क्या वो सारे इलेक्ट्रॉन देता है वो? सौरभ, इज दैट क्लियर? सबसे ज्यादा फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल तो फ्लोरीन के पास होता है, नियॉन के पास होता है, तो वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी थोड़ी रखता है। इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी तब होती है जब नेगेटिव चार्ज ज्यादा हो, जब आसान हो इलेक्ट्रॉन देना। समझ में आ रही बात? अभी अपने कैपेसिटी से ज्यादा इलेक्ट्रॉन पकड़ा हुआ है तो ऑब्वियसली देना इसके लिए आसान है ना। वेनेडियम जितना इलेक्ट्रॉन रख सकता है उससे ज्यादा लिया हुआ है, तो अब ये आसानी से देगा। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे नहीं डिपेंड करता है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी पे डिपेंड करता है। यदि ऑप्शन ई नहीं होता तो ऑप्शन डी होता आंसर। फिर उमंग, यदि ऑप्शन डी नहीं रहता, सॉरी ई नहीं होता, तो डी होता आंसर, ठीक है। यदि ऑप्शन डी नहीं होता, मतलब ये नहीं होता, ई नहीं होता, तो डी होता आंसर। यदि ऑप्शन डी भी नहीं होता तो एक क्वेश्चन तुमसे पूछता ही नहीं, फिर बी और सी में नहीं पूछता, फिर तुमसे आंसर नहीं कर सकते।
बिकॉज उसके लिए हमें फिर डेटा चाहिए इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और जेड इफेक्टिव। हाफ फील्ड है, ये भी एक बात तुम्हारी सही है, बट यहाँ पे फिर भी 4s1 3d5 होता है। हाइब्रिडाइजेशन में तुम पढ़ोगे, इसमें चीजें और भी। CROFE में नहीं पूछेगा तुमसे। अच्छा, यहां तक किसी को दिक्कत है? देखो आज हमने बेसिकली एक ही चीज पढ़ी है, पाई एसिड लिगेंड। पाई एसिड लिगेंड के बारे में समझ में आया क्या होता है? पाई एसिड लिगेंड क्या करता है, एक बॉन्ड बनाता है और दूसरा हाथ से दूसरा बॉन्ड एक पाई बना लेता है। यानी सिग्मा डोनर है और एक एक्सेप्ट भी कर लेता है। ज्यादातर केसेस में पाई स्टार एक्सेप्टर होता है, बट डी में भी एक्सेप्ट करता है। इज दैट क्लियर? डी में भी एक्सेप्ट करेगा तो वो भी पाई स्टार लिगेंड ही है। ठीक है ओम, इसमें देखो होमवर्क देखता हूं मैं क्या क्या बन पाता है, बट इस पे ज्यादा क्वेश्चंस है नहीं तुम्हारे बुकलेट में। ठीक है मैं देखता हूं। बट यहाँ पे समझने वाली बात क्या है, एनर्जी डिफरेंस। अभिलाषा ये क्वेश्चन रिपीट कर दें। ये तुम एक बार YouTube पे डाल दूंगा, वीडियो देख लेना। ठीक है एवरीबॉडी। तो बेसिकली पाई स्टार लिगेंड के लिए होमो लूमो का प्रिंसिपल क्वांटम नंबर सेम होना चाहिए, होमो को इलेक्ट्रॉन देना चाहिए और लूमो को पाई बॉन्ड बनाना आना चाहिए। ठीक है, इतना ही कंडीशन है। इसमें किसी को डाउट है? एक्सेप्शंस जब होंगे तो वी विल सी दैट। अभी तक हमने कोई एक्सेप्शन की बात करी नहीं है ना, अभी तक हमने कोई एक्सेप्शन की बात तो नहीं की है। जब होगी तो वी विल सी। आज के क्लास में पाई एसिड लिगेंड से रिलेटेड किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकते हो। एवरीबॉडी, डू यू हैव एनी डाउट इन पाई एसिड लिगेंड? सॉलिड स्टेट के लिए संडे को लेंगे एक एक्स्ट्रा क्लास, बचा हुआ जो पार्ट है ना एक्सरसाइज 3-4। CO बॉन्ड वीक क्यों होने लगेगा? बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रॉन रिपल्शन? नहीं, अरे देखो वरद, क्या नाम है, वराड। ओके, यहाँ पे देखो ये इलेक्ट्रॉन जो है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा। अथर्व नोट्स मिल जाएगा, ठीक है, उसका टेंशन मत लो। ये इसको एक्सप्लेन कर लेने दो। संडे को टेस्ट है? संडे को टेस्ट नहीं है, संडे को केमिस्ट्री का टेस्ट नहीं है। ये मेटल यदि लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है, सी मेटल यदि लिगेंड को इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कार्बन तुम कैसे भी समझो पाई टोटल तो 4 ही बॉन्ड बना सकता है ना। ये कार्बन टोटल 4 ही बॉन्ड बना सकता है। ठीक है, तो अब यदि ये इधर 2 बॉन्ड बना चुका है और इधर मान लो जैसे ये है इस तरह का केस, तो ये इसके 2 बॉन्ड फिक्स हैं, तो जब इधर बॉन्ड बनाने लगेगा तो इधर वाला बॉन्ड टूटेगा ना, क्योंकि कार्बन तो टोटल 4 ही बॉन्ड बना सकता है। इज दैट क्लियर? तो ऐसे इधर एंटी बॉन्डिंग होगा तो इधर पाई बॉन्डिंग टूटेगा। जब ये वाला इंटरेक्शन बढ़ेगा तो ये वाला इंटरेक्शन कम होगा, यही है। O2 का क्या डाउट है तुम्हें प्रतीक? अनम्यूट किया है, बोलो। सर मुझे बस वही डाउट है कि Fe में मतलब लोन पेयर ज्यादा है ना E से, तो और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी सेम ही लगभग Fe और V की, तो कैसे डिसाइड करेंगे? कौन सा पूछ रहे हो, फिर से बोलो। सर बी। बी ऑप्शन में? हाँ, वो लोन पेयर ज्यादा है ना उसके पास। अरे लोन पेयर ज्यादा होने से इलेक्ट्रॉन देगा थोड़ी, मैं तो वही एग्जांपल तुम्हें समझा रहा हूँ। सबसे ज्यादा लोन पेयर तो फिर नोबल गैसेस के पास होते हैं। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी थोड़ी सेम ही है Fe और V की, तो इफेक्ट नहीं पड़ेगा कुछ? बी और सी में कंपैरिजन नहीं हो सकता है, तुमसे वो पूछेगा ही नहीं एग्जाम में। तुम्हारा डाउट बी और सी में है या किसी और में है? नहीं, बी और ई में। बी और ई में तो क्लियर है, बी ही होगा, सॉरी ई ही होगा। म्हणजे अनएक्सपिरियन्स्ड क्या? तो म्हणजे औषध बरोबर. अरे इलेक्ट्रॉन, हाँ जिनको डाउट नहीं वो जा सकते हैं। इलेक्ट्रॉन ज्यादा अनपेयर्ड रहने से कोई मतलब नहीं होता है, वो इलेक्ट्रॉन डोनेट होने चाहिए। स्टॉप स्टॉप सिंगिंग। उमंग, इज दैट क्लियर नाउ? उमंग, इज दैट क्लियर?
बेसिक कंसेप्ट ये है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन होने का मतलब अच्छा, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग टेंडेंसी डिपेंड करता है जेड इफेक्टिव के ऊपर, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन लेने से कम हो जाता है और इलेक्ट्रॉन देने से बढ़ जाता है। और किसी को कोई डाउट है?